नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आपा पढ़ रहा मृदा की समस्या। तो आपा काल आपा मृदा की जो अपर्दन की समस्या है बिंगे बारे में पढ़ो। बिंगा कारण निवारण यानी बिंगा के उपाय उसके के हानियां उसके बांगे बारे में अध्ययन करियो। आज दूसरी समस्या है मृदा की, वह है लवणीय व क्षारीय भूमि की समस्या। लवणीय व क्षारीय भूमि की समस्या। आ समस्या है साथियों या अधिकतर शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश में देखने मिले। शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश में देखने मिले। भूमि के नीचे जो पानी है, जल स्तर है, बिंगे नीचे की है लवणीय चट्टाने। लवणीय चट्टाने आ लवणीय चट्टाना सुखी है नमक घुल घुल के कैसा कर्षण पद्धति जानो आप। कैसा कर्षण पद्धति द्वारा जमीन के ऊपर आ जावे और जमीन लवणीय व क्षारीय भूमि की समस्या से ग्रस्त हो जावे। ठीक है, इनका के कारण है। एक तो है लवणीय पानी से अधिक टाइम ताणी सिंचाई, यानी खारा जल से लंबे टाइम ताणी आप अगर सिंचाई करा तो अपनी भूमि में लवणीय या क्षारीय की समस्या आ जावे। एक जो है वो जो भूमि के नीचे है वो जल स्तर जो लवणीय जल है, जो कि जमीन में नीचे की लवणीय जल है, और भी जल को स्तर है वो क्या है, उच्च है, उच्च स्तर है। यानी जल स्तर की है जो भूमि को जल स्तर है, भूमि के अंदर जो जल है वो जल स्तर है वो क्या है, ऊंचो है। लवणीय जल है और जल स्तर की है ऊंचो है। ठीक है, तो एक कारण है यो भी हो सके। एक जहाँ अधिक वाष्पीकरण की समस्या बनी, इशु कारण भी अधिक वाष्पीकरण, इशु भी क्या है लवणीय और क्षारीय की समस्या आ जावे। अब इशु क्या अन्य में कभी लवणीय या क्षारीय भूमि हो जाए तो भी अन्य क्या है। एक तो जो पौधा की वृद्धि अभी पर प्रभाव पड़े, वृद्धि में क्या आएगी, कमी आएगी। यानी लवणीय या क्षारीय की समस्या से ग्रस्त भूमि में पौधा की है सही वृद्धि को नहीं हो पावे, बंगी वृद्धि के ऊपर क्या पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और एक भूमि को जो पीएच मान है, पीएच मान क्या होता है, बढ़े जाता है। भूमि को जो पीएच मान है वो क्या है, बढ़ जाए। ठीक है, तो आपा इशू के उपाय कर सका। एक तो उपाय वो है कि एक धमास है खरपतवार, धमास या धमास की है कि खरपतवार है, और एक खरपतवार की है जो या पशु चारा के अंदर काम आ सके। एक खरपतवार की खारे पानी में क्या है, अच्छी पैदावार है। धमास जो है खरपतवार है, इनकी खारे पानी के अंदर अच्छी पैदावार है। तो एक तो आप या उपयोग कर सका, खारे पानी का उपयोग है तो धमास खरपतवार आप लगा सका। एक जो गेहूं और जोगो, गेहूं है जो गेहूं जो अगर आप फसल चक्र रखा, यानी खारे पानी के अंदर गेहूं और जोगी भी फसल बोआ तो भूमि के उपजाऊपन थोड़ा बहुत बढ़ेगा। और एक आप गोबर की खाद का उपयोग करा, गोबर की खाद, एक हरी खाद, हरी खाद जगह आप क्या बोला, ढेंचा, हरी खाद जगह आप क्या बोला, ढेंचा। बिंग आप उपयोग करके इन समस्या से निदान पास का। अगर समस्या बहुत ही ज्यादा जटिल हो जाए, समस्या क्या हो जाए, बहुत ज्यादा जटिल आप आएंगे निदान करी कौन सका, तो वो भूमि के का आप या तो बिने वन रोपण में या चारागाह में तब्दील कर देनी चाहिए। कि भूमि में जो लवणीयता या क्षारीयता की समस्या है वह बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो भूमि के आप कह चारागाह या वन रोपण में काम में लेवा। ठीक है, लवणीय व क्षारीय भूमि की समस्या है। बाकी है शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश में
जो भूमि को जल स्तर भी नीचे की है लवणीय चट्टाना है। लवणीय चट्टाना होना क्यों, वो नमक है जो वो घुल घुल के केवल कैसाकरण पद्धति द्वारा जमीन के ऊपरी परत पर आगे जम जावे, तो भूमि की लवणीय क्षारीय भूमि होगी। इनका के कारण उसके एक तो अधिक खारे पानी से अधिक सिंचाई करने से जल स्तर ऊंचो होना, एक अधिक वाष्पीकरण की भी समस्या है। तो इनकी के समस्या और अंगों अन्य के में भूमि से एक तो पौधा की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, यानी पौधा की जो वृद्धि है साथियों बा रुक जावे और पीएच मान भूमि को के बढ़ जावे। तो के उपाय करा आपा, दमाज खरपतवार की पैदावार कर सका, गेहूं जो फसल चक्रण है वो अपना सका, गोबर की खाद हरी खाद को प्रयोग करा, या समस्या बहुत ज्यादा जटिल हो जाए तो वन रोपण या चारागाह में तब्दीली कर देनी चाहिए। ठीक है, या ही लवणीय व क्षारीय भूमि की समस्या, इनके बारे में आप थोड़ा नोट कर लेवा सही तरीकों। आ चीज़ें थोड़ी सी दिमाग में रखनी जाते हैं, ज्यादा रट्टा मारने की आवश्यकता को नहीं, थोड़ा सा समझना चाहिए कि भाई समस्या के कारण है। साधारण शुष्क और शुष्क प्रदेशों में ऐसी समस्याएं रहती। ठीक है, पानी के नीचे इन क्षेत्रों में लवणीय शैलें बिछी पड़ी है। बिछी पड़ी है। उन लवणीय चट्टानों से नमक घुल घुल कर घुलकर केशाकर्षण पद्धति के द्वारा केशाकर्षण पद्धति के द्वारा परत रूप में जमता जाता है, यानी एक परत सी जम जावे। ठीक है, यानी शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश में ऐसी समस्या पाई जावे और पानी के नीचे क्षेत्र में केवल लवणीय शैला बिछी पड़ी है और लवणीय शैलों से नमक के घुल घुल के केशाकरण पद्धति द्वारा परत के ऊपर लवण सी जम जावे। ठीक है, इनका कारण देखा बा। कारण के लंबे समय तक लवणीय पानी से सिंचाई, यानी अगर आप देखांगा जो कि लोग लवणीय पानी से सिंचाई करें खेत के ऊपर एक धुल 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 या परत सी जम जा, वही है नमक जम जावा। जल निकास की कमी, जल निकास की कमी, उच्च भूमि में जल स्तर कम वर्षा हो रहे अधिक
वाष्पीकरण, कम वर्षा और अधिक है वाष्पीकरण। ठीक है, आही लवणीय क्षारीय भूमि और इंगा है कारण। ठीक है, यानी लंबे समय तक लवणीय जल सिंचाई, जल निकास की कमी, उच्च भौम जल स्तर, कम वर्षा और अधिक वाष्पीकरण। ठीक है, अब आप आएंगी हानियां देखा कि क्या हानि में। हानि, हानि एक तो पौधों की वृद्धि पर, पौधों की वृद्धि पर लवणों का विपरीत प्रभाव पड़ता है। विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक सोडियम की अधिकता से पीएच मान बढ़ जाए, सोडियम की अधिकता से भूमि का पीएच मान बढ़े जाता है। यानी सोडियम की लवण का अंदर सोडियम वेगो, सोडियम अधिकता से भूमि में पीएच मान के वेगो बढ़े जावेगो, यानी पौधा की वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा और सोडियम अधिकता से भूमि को पीएच माने बढ़ जावे। अब अपन के उपाय कर सका, उपाय तो एक तो दमास बताओ, दमास एक गोबर की खाद, गोबर की खाद या ढेंचा, ढेंचा यानी हरी खाद के प्रयोग से पैदावार बढ़ाई जा सकती, पैदावार बढ़ाई जा सकती। ठीक है, धमास खरपतवार लगा के एक गोबर की खाद, हरी खाद या ढेंचा प्रयोग करके पैदावार बढ़ाई जा सके। एक दो और रहेगा उपाय, मैं लिखा दूं, हानि मिटा रही हूं मैं। उपाय में ये गेहूं या जो फसल चक्र अपनाने से क्षारीय मृदा में अधिक उपज मृदा के गुणों में
गुणों में यानी गेहूं जो को फसल चक्र बना के अपना मृदा गुणा में सुधार कर सका, ठीक है, उपज बढ़ा सका, ठीक है। एक जटिल समस्या हो जा, यदि लवणता की समस्या जटिल हो तो ऐसी भूमि को वन रोपण व चारागाह के काम में लाना चाहिए। यानी जटिल समस्या हो जाए तो भी भूमि के वन रोपण या चारागाह में काम में ले लेनी चाहिए। गर्मी बहुत तेज है साथियों, पंखा पा चला कौन सा कूलर पंखा का, अपनी आवाज़ फिर डिस्टर्ब होएगी, वॉइस सही नहीं आएगा, ठीक है। या ही लवणीय व क्षारीय भूमि की समस्या, तीनों स्क्रीनशॉट दे इसको, ये उपाय हैं, यहाँ का कारण और हानियां देख लिया। अब आग लो या 2 नंबर में से ही तीन नंबर है राजस्थान में भू अवक्रमण। राजस्थान में भू अवक्रमण इंगमा साथियों की वह कि भूमि है वह आपका जैविक तत्व है, भौतिक बनावट है, रासायनिक संरचना है, बिन खोदे हुए और उर्वरा शक्ति में किया जाए कमी, यानी मुख्य रूप है कि भूमि को उपजाऊपन नष्ट हो जाए, उर्वरा शक्ति यानी पैदावार की जो शक्ति है वह पैदा करने की शक्ति है, उपजाने की जो शक्ति है वह क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, इन्हीं के बोले भू अवक्रमण। अब आप अगर आप कारण की बात करा, कारण की बात करा तो एक तो जो ऊपरी परत है वह नष्ट हो जाए, ऊपरी परत क्या हो जाए, नष्ट, भू क्षरण हो रही है, अपर्दन हो रही है, तो ऊपरी परत को नष्ट हो जानो। एक जी आप वन विनाश हो रहे, वनाओं क्यों रही है, विनाश हो रही है, अतिवृष्टि है, वो भी एक कारण है। एक जो आप रसायनों का उपयोग करा या कीटनाशक, कीटनाशकों जो उपयोग कर रहा वो भी किए भू अवक्रमण के लिए उत्तरदायी है। एक जो रंगाई छपाई उद्योग है नी, रंगाई छपाई उद्योग, आज जो रसायनों का बहाव हो रही है वो जमीन के ऊपर आ रही है, बीच में जमीन की जो उर्वरक शक्ति है कम हो रही है। यानी भूमि अपना जैविक तत्व है, रासायनिक ये संरचना है, भौतिक बनावट ने खो देवे, यानी बिंगी उर्वरा शक्ति में किया जावे कमी आ जावे, उपजाऊपन को जो गुण है भूमि के अंदर वो नष्ट हो जाए, तो भी नहीं के बोले भू अवक्रमण बोले। इनका के कारण है, एक तो ऊपरी परत को नष्ट हो जाना, वन विनाश, अतिवृष्टि, कीटनाशकों को ज्यादा उपयोग हो रही है, वो भी एक कारण है।
और जो रंगाई छपाई उद्योग है बासु जो केमिकल आ रही है, रसायन आ रहे हैं उद्योगा से, वो क्या जमीन के ऊपर सीधो जावे तो बाद भूमि के जो कर देवे नष्ट कर देवा। अब ईशु क्या हानि में, ईशु क्या नहीं, एक तो ईशु हानि आवे कि मृदा की जो गुणवत्ता में कमी आ जावे। भाई सामने देखिए उर्वरक शक्ति कम हो रही है, यानी मृदा की जो गुणवत्ता है में क्या आ रही है, कमी आ रही है, उपजाऊपन क्यों हो रही है, नष्ट हो रही है। ये जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ अपन रसायनों और कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं तो खाद्य पदार्थ क्या होगा, जहरीला ही होगा। खाद्य पदार्थ क्या होगा, जहरीला। भाई कोई भी फसल है खाने योग्य है, जैसे आप आज बात करें गेहूं की है, चावल की है, जैसे कम से कम हम बात करें अपने जो राजस्थान में होता है मुख्य रूप से बाजरा खाने में, तो इनमें भी आप यूरिया खाद को प्रयोग कर रहे हैं, टुकड़े निकड़े अंश से बाजरे के अंदर आ रहे हैं, यानी जहर पैदा हो रही है। जैसे आजकल सब्जियां हम देखा तो 3 जहन को जहर मिले, ठीक है। तो ईशु के भाई तो खाद्य पदार्थ जहरीला उत्पन्न होगा, गुणवत्ता में के आवेगी कमी। तो आप के उपाय कर सका, उपाय यही है कीटनाशक का उपयोग कम कर दो, कीटनाशक का उपयोग है आप क्या कर देवा, कम है कर देवा। और कीटनाशक डाला बंगी जगह अपन क्या डालनी चाहिए, गोबर की खाद, यानी जैविक खेती पर जोर देना चाहिए। जैविक कृषि को बढ़ावा, यानी जैविक कृषि को क्या कर देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। एक तो उसका कभी कीटनाशकों का उपयोग नहीं करके आप गोबर की खाद का उपयोग करा, जैविक कृषि के देवा बढ़ावा देवा, ज्यादा से ज्यादा क्या करा, वन रोपण करा। और एक अपना पशु है, चाहे कोई भी अपना जो पालतू पशु है, चाहे आवारा पशु है, वह मर जावे तो बिना पान आप के डाल देवा, खुले में डाला। तो खुले में नहीं डालने के बजाय अपन क्या करा, दबाना चाहिए, खड्डा में दबाने चाहिए, खड्डा खोद के उनको जमीन के अंदर दबा देना चाहिए। इतनी बात है। राजस्थान भू अवक्रमण यानी भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आणु, बिना कारण है परत नष्ट हो जानी, ऊपरी परत वन विनाश, अतिवृष्टि, रसायनों कीटनाशकों अधिक उपयोग, रंगाई छपाई उद्योग से जो रसायन आ रहे हैं वो, तो इन के अन्य हो रही है, अपने गुणवत्ता में कमी आ रही है, खाद्य पदार्थ जहरीला हो रही है। तो क्या उपाय करना चाहिए, गोबर की खाद, जैविक कृषि, वन रोपण, खुले में जो पशु डाल रहे हैं, मरिया हुआ पशु डाल रहे हैं नहीं डालना चाहिए, खड्डो खोद के दबा देना चाहिए। इतनी बात है भू अवक्रमण के अंदर, ठीक है। अब नोट करा, मृदा द्वारा अपने जैविक तत्व भौतिक बनावट, भौतिक बनावट है रासायनिक, भौतिक बनावट व रासायनिक संरचना खो देने से उसकी उर्वरा शक्ति में उर्वरा शक्ति में कमी आना है। कमी आना ही क्या है, भू अवक्रमण है।
यानी मृदा द्वारा अपने जैविक तत्व या भौतिक बनावट रासायनिक संरचना खो देने से उसकी उर्वरा शक्ति में कमी आने की है साथियों भू अवक्रमण है। इनका कारण आगे बात करें तो कारण क्या है? यानी मृदा क्षरण द्वारा भूमि की जो ऊपरी परत है उसका नष्ट होना। वन विनाश, वन को विनाश से और अतिवृष्टि से भू अपरदन। भू अपरदन भूमि में कीटनाशकों एवं दवाइयों का लगातार है प्रयोग। एक जो रंगाई छपाई उद्योग है, रंगाई छपाई उद्योगों के रासायनिक तत्वों का भाव। अगेन भूक्रमण का कारण। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हानि और क्या उपाय है और देख लें। हानि के हानि हो रही। एक तो मृदा की गुणवत्ता में कमी आएगी, कमी होने से मृदा अनुपजाऊ हो जाती है। मृदा क्या हो जाए? अन्य उपजाऊ हो जाए। ये जो भूमि से उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थ हैं,
ठीक है। वह गुणधाम कमी आ जाए, भूमि अनुपजाऊ हो जाए और एक जो पदार्थ है वह क्या है जहरीला उत्पन्न हुए। अब के उपाय कर सका आप, के उपाय कर सका। तो उपाय हम देखो यानी रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग है बिना अपन के करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए। भूमि में हरी खाद, गोबर खाद आदि का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात जैविक खेती पर जोर देना चाहिए, जोर देना चाहिए। नहीं अपन ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती करनी चाहिए। एक है भूमि संरक्षण हेतु अधिकाधिक वृक्षारोपण, यानी संरक्षण के लिए, यानी अपर्दन नहीं वेबिंग के लिए अधिकाधिक अपन के करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। और लास्ट है मरे हुए पशुओं को गड्ढों में दबाना चाहिए, यानी खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। ये हानि ही और ये क्या आएगा उपाय। ठीक है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग नियंत्रित करना चाहिए, हरी खाद गोबर खाद यानी जैविक खेती में बढ़ाना देना चाहिए, वृक्षारोपण को करना चाहिए अधिकाधिक और मरे हुए पशुओं के गड्ढा में दबाना चाहिए। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। यही तीसरी समस्या, राजस्थान में तीसरी समस्या है भूमि की जो अवक्रमण की समस्या है। अब दो छोटी छोटी समस्या और है जो क्यों अपन पता है, लेकिन आप थोड़ी सी नोट कर ले। चार नंबर है
जलाधिक्य की समस्या। आ समस्या अधिकतर આપણે જ્યાં उत्तर पश्चिमी राजस्थान है, जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, और एक जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, यानी जो को नहरी क्षेत्र है, बंग में यह समस्या है। इन सेम की समस्या बोले या क्या है, क्या है, अधिक सिंचाई हुआ तो भूमि क्या हो जावे, सेमग्रस्त हो जावे। इन उपाय के लिए यही है कि जो उपचार है तो निकास के लिए खेतों में क्या होनी चाहिए, नालियां होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इतनी बात है इनमें। यह समस्या राज्य की उत्तर पश्चिमी एवं दक्षिण पूर्वी नहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक है। ठीक है, यानी उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी जो नहरी क्षेत्र में वहां समस्या क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी। क्या होता है इससे, जल अधिक्य से, जल का अधिक होने से क्या होता है, इससे भूमि क्या हो जाती है, क्षेमग्रस्त हो जाती है। भूमि क्या हो जाती है साथियों, क्षेमग्रस्त हो जाती है। ठीक है, तो इसका उपचार क्या करना चाहिए, उसके उपचार हेतु जल निकास के लिए, जल निकास के लिए खेतों में क्या बनाना चाहिए, नालियां बनाई जानी चाहिए। खेतों में क्या बनाई जानी चाहिए, नालियां बनाई जानी चाहिए। खेता में नालियां बनाई जानी चाहिए। यही है जल अधिक्य की समस्या चुकी है, यानी भूमि की हो जाए ज्यादा, भूमि में ज्यादा पानी मिलने से क्या हो जाए, भूमि की हो जाए सेम ग्रस्त। और एक पांचवी लास्ट समस्या है मरुस्थलीय प्रसार। मरुस्थलीय प्रसार, अब मरुस्थलीय प्रसार के बारे में ज्यादा कोई लिखने की बात को नहीं, अपन ने बताया कि मरुस्थलीय प्रसार क्यों और इनका कारण के, इनका कारण है ये अत्यधिक पशुचारण है, वनों की कटाई है। ठीक है, प्रकृति के साथ में आप क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े जो सौर ऊर्जा के प्लांट लग रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत पेड़ों को काटा जा रहा है। ठीक है, यानी जितनों आप तकनीक की तरफ बढ़ रहे हैं, तकनीकी की तरफ बढ़ाव दे रहे हैं, कभी सौर ऊर्जा करके आपने बिजली को उत्पादन करना चाहिए, ऊर्जा को उत्पादन करना चाहिए, बढ़िया बात है। तो बिंग लिए कोई बंजर भूमि यूज करो नहीं, बिंग लिए कि पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, तो वो भी किए कि घातक है। जितना आप तकनीक की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो मरुस्थलीय जो प्रसार का कारण है वह मानवीय कारण भी है, प्राकृतिक कारण भी है। ठीक है, तो ज़्यादा कोई इनमें लिखना बात को नहीं, मरुस्थलीय प्रसार में बस दो तीन बातें लिख रही हूँ। वर्तमान में यह एक गंभीर समस्या बन गई है। मरुस्थलीय प्रसार के बारे में इंगा कारण के और इंगा आपा के उपाय कर सका अपन सबने बताया, ज़्यादा नोट करने की आवश्यकता को नहीं। मरुस्थलीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
बढ़ रही है। इनका कौन सा कारण है? इसके दो कारण हैं, दो कारक हैं, कारणिक कारक। कौन सा? एक तो प्राकृतिक कारक है कुछ तो, और एक है मानवीय कारक है। ओहो आपू राजस्थानी जो भूमि जो मृदा की जो समस्या है साथियों बिंगे बारे में, ठीक है। तो 4 और 5 बिंदु हैं यहाँ जो मृदा की अपर्दन की समस्या है, लवणीय क्षारीय भूमि की समस्या है, जलाधिक्य की समस्या है, भू अवक्रमण की समस्या है, मृस्थलीय प्रसार की समस्या है। तो वो तो आपनो बिंदु हो गयो जो भूमि की जो के हैं समस्या है। जो मृदा को टॉपिक है वो आप कंप्लीट करने के नजदीक आ रहा। अब कुछ जो अपना बच गया, अपना जो कुछ भूमि सुधार का जो कानून आए हैं शुरू से लेके, कुछ भू प्रबंधन के बारे में, भूमि सुधार कानून के बारे में 2-3 बातें, कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट तथ्य रहे और इनका जो क्वेश्चन कराना रहे, यानी लगभग आप ये 2 क्लास हम पूरा हो जाएगा। तो साथियों अगर थाने क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कराया करो। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब भी कर दिया करो। आप आएंगे अंदर पूरी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, काफ़ी टॉपिक अपना हो लिया, बच रहे हैं जहाँ साथ में चालू है, ठीक है। धन्यवाद।